कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के ग्रामीण विकास व आईटी मंत्री प्रियांक खरगे का आरएसएस को लेकर दिया बयान अब सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल प्रियांक खरगे ने सीएम सिद्धरमैया को खत लिखकर राज्य के सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी। प्रियांक खरगे के इस बयान का बीजेपी व आरएसएस नेता कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई में शिवसेना यूपीडी नेता संजय राउत ने इसे लेकर एक अलग तरह का बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस सरदार पटेल को अपना आदर्श मानते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बने होते तब आरएसएस और बीजेपी का आज कोई अस्तित्व नहीं दिखता और ये दोनों ही संगठन आज इतना मजबूत नहीं हुआ होते। आपको बता दें कि वो पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। I have requested the CM in writing that RSS activities should not be allowed in government schools and colleges, government aided schools and colleges, government grounds, public places at all. And more importantly, these activities that RSS does is literally brainwashing young minds, which is not helping the nation, nor is it helping the society in any way. So I've written to the CM not to allow RSS activities or their baitaks, even in archaeological temples, state-owned temples. Let them do it in private homes they want. They have so many leaders from the BJP, they have so many RSS leaders. Let them do it at home or let them do it in their farmhouses, let them do it anywhere in private. We have no problem with that. But you can't come to government schools, colleges, use government grounds for this mass brainwashing that you're doing. It's not helping. And if this philosophy was so good, how come the BJP leaders' children are not in it? देखिए, ये जो भूमिका है आरएसएस में बंदी डालने की, वो सरदार पटेल की भूमिका है और सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैच्यू नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाया है। उनके आदर्श है, हमारे भी। ये सरदार पटेल जी की भूमिका है, जो आदर्श नरेंद्र मोदी जी के, कि आरएसएस पर बंदी आनी चाहिए। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो मैंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा, अगर सरदार पटेल जो बार बार बोलते हैं ना, नेहरू नहीं सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं होता और ना उनकी पैदाइश वहां ही रुक जाती।